अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो यूएस से विज़िट वीज़ा जो B1 B2 कैटेगरी है उसके हवाले से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि इसके अंदर विज़िट वीज़ा भी आता है, बिज़नेस विज़िट भी आता है और मेडिकल का जो लोग मेडिकल का ट्रीटमेंट करवाने के लिए यूएस से जाते हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। तो हम तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, इसकी इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ज़ीरो से लेके एंड तक हम आज सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूएस से चूँकि इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा देता है, इसलिए 90% ये आपके इंटरव्यू के ऊपर आपकी जो डिसीजन है उसको रिलाई करते हैं कि आपसे जब मुलाकात करते हैं, जब आपका इंटरव्यू होता है तो ये 90% आपसे मुलाकात करके आपसे मिल के ये डिसाइड करते हैं कि हमने आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। अब जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर है, मेन डॉक्यूमेंट सबसे जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका सोर्स ऑफ इनकम। यूएसए के लिए आपकी मंथली इनकम कम से कम पाकिस्तानी 1 लाख रुपया होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, या आपकी टैक्स रिटर्न्स के अंदर, या जो भी आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम शो किया हुआ है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। बहुत से दोस्तों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इनकम तो होती है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ये साबित करने के लिए कि हमारी मंथली इनकम जो है वो कितनी है। उसके लिए अपनी टैक्स रिटर्न्स को आप अपडेट रखें। और इसके अलावा जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, कहीं से किराया आता है, आपके पास NTN है, आपकी रजिस्ट्रेशन है, कोई भी चीज़ जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरी चीज़ है आपके फंड्स। आपके पास बैंक में कम से कम इतने पैसे होने चाहिए कि अगर आप यूएस से घूम फिर के वापस आ भी जाएं तो जितना खर्चा आपका यूएसए में आना उतनी ही रकम आपके पास एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यूएस से घूम फिर के आपके पास आपका खर्चा 4 लाख रुपये आना तो आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 8 लाख रुपया होना चाहिए। तीसरी चीज़ टैक्स रिटर्न्स है। अगर आपकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा है तो आप लाजमी टैक्स पे करते होंगे। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपके पास रिटर्न्स फाइल्स भी होंगी। इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आप मैरिड हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। अगर आप अनमैरिड हैं तो यूएसए का वीज़ा कोशिश करें कि बिल्कुल भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई ना करें, बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर लें अगर आपके पास इन्विटेशन है तो। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। बाकी आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपका फादर नेम, मदर नेम, उनकी डिटेल्स। इसके अलावा आप क्या करते रहे हैं पिछले, जब से आप बालिग हुए मतलब 20-21 साल से लेके मौजूदा उम्र तक आप क्या करते रहे हैं, कौन कौन सा बिज़नेस किया, कौन कौन सी जॉब्स की, इसकी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। कौन कौन सा कंट्री विजिट किया, कहाँ कहाँ से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, क्यों रिफ्यूज़ हुआ, ये भी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। अगर आपने वीज़ा पहले यूएस से भी आपका रिफ्यूज़ हुआ तो आपको भी डिटेल डालनी पड़ती है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़, आपको क्या लगता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ। इसके अलावा बाकी आपकी पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स और आपका आईडी कार्ड, आपकी फैमिली FRC जो है, ये सारी चीज़ें साथ में अटैच होती हैं। उसके बाद आपका फॉर्म DS 160 फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल होता है। फॉर्म फिल होने के बाद इस वक्त जो इनकी मौजूदा फ़ीसें 33,000 रुपया पाकिस्तानी है वो अपने फ़ीस पे करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपकी अपॉइंटमेंट का। यूएसए की अपॉइंटमेंट आज के दिन तकरीबन 8 माह 9 माह बाद की मिल रही है, यानी कि अगले साल 2023 की फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की इस वक्त अपॉइंटमेंट मिल रही है। सबसे अच्छा तरीका तो ये अपना फॉर्म फिल करने के बाद, फीस पे करने के बाद जब आप अपॉइंटमेंट लें तो सबसे पहले आपको जिस डेट की अपॉइंटमेंट मिल रही है आप वो अपॉइंटमेंट ले लें। उसके बाद 2 चांसेस होते हैं कि अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो जैसे आपको अपॉइंटमेंट फॉर एग्जांपल 2023 की आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है, उसके बाद फिर आप चेक करते रहें, दरमियान में कोई स्लॉट खाली आती है वो रोज़ाना चेक करें, 2 दिन बाद 10 दिन बाद चेक करते रहें। आप जैसे ही वो स्लॉट करीब की आती है आप उसको बुक कर लें। फॉर एग्जांपल आपको दिसंबर 2022 की स्लॉट मिल गई, आप उसको बुक कर लें। फिर एक और चांस होता है आपके पास रीशेड्यूल करने का, तो फिर आप रेगुलरली चेक करते रहें, जैसे ही उससे पीछे स्लॉट आपको मिले तो आप उसको भी बुक कर लें। ये तरीका है इसकी अपॉइंटमेंट को बुक करने का। इसके अलावा जो आपका कुछ लोग इनविटेशन साथ लगा लेते हैं, अगर कोई दोस्त वगैरह इनका यूएसए में मौजूद है तो उसका इनविटेशन लगा लेते हैं। देखें, अगर तो आपका रिलेशन उसके साथ साबित हो सकता है कि ये फैमिली फ्रेंड है, मेरा कोई बिजनेस फ्रेंड है, अगर तो आपको डॉक्यूमेंट्स में उसका रिलेशन साबित कर सकते हैं तो आप ज़रूर लगाएं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए वो यूएसए किस वीज़े पे गया, कब से गया, उसने वहाँ पे जाके अपना वीज़ा कैसे कन्वर्ट करवाया और इस वक्त किस वीज़ा कैटेगरी पे रह रहा है, उसके पास जो रिहाइश है उसकी अपनी है, किसी की है, रेंट पे रह रहा है, वहाँ पे क्या
बिजनेस कर रहा है, उसकी जॉब टाइमिंग्स क्या हैं, और उसने जो यूएसए में स्टे लिया वो कब लिया, कब उसको पासपोर्ट मिला, कब उसको सिटीजनशिप मिली, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने किसी से इन्विटेशन मंगवाना है, फैमिली फ्रेंड वगैरह से, अगर बिजनेस इन्विटेशन है तो आपको पता होना चाहिए आपका बिजनेस रिलेशन क्या है, कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसका बिजनेस कब से चल रहा है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी का ओनर का क्या नाम है, कंपनी के ओनर का स्टेटस क्या है, कंपनी का ओनर अमेरिकन है या किसी और कंट्री से है, ये सारी चीज़ें बिजनेस के रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट है, अगर आपने यूएसए में मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है तो उसके लिए आपके पास यूएसए के किसी भी कंसल्टेंट डॉक्टर या सर्जन जिससे आपने अपना इलाज करवाना है उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, उसके चार्जेस की डिटेल्स होनी चाहिए कि आपको आपका जो इलाज है उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है और इलाज का ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर में ये इलाज चलता रहेगा, और इसके अलावा जो आपकी बीमारी है उसके रिलेटेड वो डॉक्टर होना चाहिए, वो हॉस्पिटल होना चाहिए। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने अपॉइंटमेंट डॉक्टर से लेनी है वो अपॉइंटमेंट आपकी जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट है उससे कम से कम 3 महीने बाद की या 2 महीने बाद की होनी चाहिए। लोग डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पहले ले लेते हैं, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बाद में लेते हैं, तो फिर मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। और अगर आपका जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, उसको ज़्यादा अशद ज़रूरी है, आप फ़ौरन ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि एम्बेसी की ईमेल के ऊपर आपको ईमेल करनी पड़ेगी कि हमें इमीडिएट जो है वो चाहिए, इसकी हमें इमीडिएट अपॉइंटमेंट चाहिए, हम जल्दी इलाज करवाना चाह रहे हैं, हमारी डॉक्टर से बात हो चुकी है, आप उनको ईमेल करेंगे, ईमेल के ऊपर अगर आपको रिस्पांस आता है तो फिर आप इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ईमेल के ऊपर ही फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ये अमेरिका का सारा प्रोसेस है। किसी भी हवाले से आपको किसी भी प्रोसेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, इंटरव्यू के हवाले से कोई प्रॉब्लम आती है, इंटरव्यू बेसिक क्वेश्चन वो पहले आपके बारे में पूछते हैं, आपकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, आप यूएसए क्यों जा रहे हैं, आपकी रीज़न क्या क्या देखेंगे, वहाँ पर जाके कितने दिन स्टे करेंगे, किस होटल में रहेंगे, आप करते क्या है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पहले किस किस कंट्री का वीज़ा आपका लग चुका है और आप किस किस कंट्री में कब कब गए, आपको डेट्स याद होनी चाहिए, जिसके पास जा रहे हैं उसकी मुकम्मल डिटेल आपके पास होनी चाहिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो इंटरव्यू में आपके रिलेटेड पूछते हैं। अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं। अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए हेल्प चाहिए, फॉर्म फिल करने के लिए हेल्प चाहिए, अपॉइंटमेंट के लिए चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। आप हमारी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, खुद भी इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आप खुद भी इसको घर बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।